जय श्री श्याम। आप सभी को नमस्कार। आज मैं आपको 23 सितंबर 2024 से 29 सितंबर 2024 तक का आपका साप्ताहिक राशिफल बताऊंगा। कैसा ये आपका सप्ताह रहेगा और क्या आपको उपाय करने हैं, ये सारी जानकारी विस्तार पूर्वक दूंगा। और जो ये राशिफल है चंद्र कुंडली पर आधारित है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है। अब जान लीजिए सबसे पहले मेष राशि वाले। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार चंद्र राशि से केतु के छठे भाव में होने की वजह से इस सप्ताह आपको अपनी संगति के प्रति विशेष सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि संभव है कि आपकी संगति में से कोई स्वार्थी इंसान आपको तनाव दे सकता है, जिसके कारण आप सही से खान पान लेने में भी खुद को असमर्थ पाएंगे। आपको इस बात को समझना होगा कि कोई भी संगति करें अच्छी तरह से सोच विचार कर करें, क्योंकि बुरी संगति आपके लिए हानिकारक है और आपकी समाज में भी, जिसके कारण आपकी समाज में भी मान प्रतिष्ठा कम हो सकती है। इसलिए आपको इस बात को समझना होगा कि कुछ भी खरीदने से पहले इस सप्ताह आप उन चीज़ों का इस्तेमाल करें जो पहले से ही आपके पास है, क्योंकि संभव है कि जल्दबाजी में आकर आप किसी ऐसी वस्तु पर अपना धन खर्च कर सकते हैं जो आपके पास पहले से ही उपस्थित हो। इसलिए जल्दबाजी में आकर कोई भी खरीदारी ना करें। इस सप्ताह बहुत अधिक आशंका है कि आपका कोई पुराना और करीबी मित्र आपको कोई बड़ा धोखा दे सकता है, जिसके चलते आप अपना गुस्सा परिवार के किसी सदस्य पर निकाल सकते हैं, जिससे पारिवारिक वातावरण में अशांति उत्पन्न होगी। साथ ही इससे आपकी छवि भी खराब हो सकती है। इसलिए किसी से भी बातचीत करें, अपनी वाणी पर संयम रखें। वाद विवाद आपके लिए हानिकारक है। यदि आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि वक्त ही पैसा है, तो आपको अपनी क्षमताओं को शीर्ष पर पहुंचाने के लिए सप्ताह बिना देरी किए सभी ज़रूरी कदम उठाने होंगे, वरना आप सोचते रह जाएंगे और कोई अन्य व्यक्ति आपसे आगे निकल जाएगा। इसलिए आपको यदि कार्यस्थल पर कोई कार्य दिया जाता है तो अच्छी तरह से सोच विचार कर उसे पूरा करें और समय पर पूरा करने की कोशिश करें। इस सप्ताह शिक्षार्थियों को अपने पारिवारिक जीवन में चल रही उठापटक के कारण बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जिसके कारण वे अपना मन पढ़ाई की ओर केंद्रित रखने में भी खुद को पूरी तरह से असफल हो पाएंगे। इसलिए आप कोशिश करें एकांत में जाकर अपनी पढ़ाई जारी रखें, पारिवारिक वातावरण को एक तरफ करें, क्योंकि इससे आपकी पढ़ाई बाधित हो रही है। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन घर में घी का दीपक जलाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। रविवार को आप भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर गायत्री मंत्र की एक माला का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। वृषभ राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। चंद्र राशि से बृहस्पति के पहले भाव में उपस्थित होने की वजह से घरेलू परेशानी आपको इस सप्ताह तनाव दे सकती हैं, जिसके चलते आप अपने सेहत के प्रति लापरवाही बरत सकते हैं। लेकिन इस दौरान खुद को अपना इलाज करने से बचें, क्योंकि दवाई पर आपकी निर्भरता बढ़ने के भी योग बन रहे हैं। इसलिए यदि आपको कोई ज़्यादा दिक्कत है तो आप समय पर डॉक्टरी परामर्श समय पर लें, वरना ये बीमारी आपकी बढ़ सकती है। चंद्र राशि से राहु के 11वें भाव में उपस्थित होने की वजह से आर्थिक लिहाज से आपकी राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह काफ़ी शुभ साबित होने वाला है। ऐसे में इस दौरान अपने प्रयासों में थोड़ी सी भी कमी ना आने दें, क्योंकि इस समय आपके धन में वृद्धि करने के लिए अनुकूल ग्रहों की स्थिति आपके लिए बेहतरीन अवसर प्रदान कर सकते हैं। इस सप्ताह आपके अत्यधिक भावनात्मक स्वभाव के कारण आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में असफल रहेंगे, जिसके कारण आपका परिवार के सदस्यों के साथ वाद विवाद भी हो सकता है। ऐसे में आसपास के लोगों से झगड़ा न करना ही आपके लिए उचित रहेगा, वरना आप अकेले रह जाएंगे। यदि आप कोई निवेश करने की सोच रहे हैं इस सप्ताह, तो आपको ऐसा कुछ भी करने से बचना होगा, क्योंकि ये समय कार्यस्थल पर सीखने के लिए अच्छा है। इसलिए निवेश करने के लिए अभी और प्रतीक्षा करें, और यदि ज़रूरी हो तो आप किसी एक्सपर्ट की या अपने माता पिता की सलाह ज़रूर ले लें, क्योंकि उनका अनुभव आपके काफ़ी काम आएगा। उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत बच्चों को इस सप्ताह थोड़ा प्रयास जारी रखने के बाद भी बड़ी सफलता प्राप्त करने में मदद मिलेगी, क्योंकि इनके लिए समय अधिक अच्छा अवसर लेकर आ रहा है। ऐसे में इन अवसरों का उचित लाभ उठाते हुए उन्हें अपने हाथों से ना जाने दें
और इस सप्ताह आप कोशिश करें सोशल मीडिया से दूर रहें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी की उपासना करें, जल में दूध मिलाएं और जलाभिषेक करें। सोमवार के दिन आप ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें। शुक्रवार को आप भगवान शंकर जी पर दही चढ़ाएं और ओम भार्गवाय नमः इस मंत्र की कम से कम 21 बार जप जरूर करें। शनिवार को शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। मिथुन राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। चंद्र राशि से बृहस्पति के 12वें भाव में उपस्थित होने की वजह से मानसिक शांति के लिए किसी दान पुण्य के कार्य में सहभागिता करें। इसके लिए आप सामाजिक धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकते हैं, क्योंकि इससे आपको मानसिक शांति के साथ साथ समाज में भी अपनी एक अलग पहचान स्थापित करने में आपको काफ़ी मदद मिलेगी और वहाँ पर आपकी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जो आगे चलकर आपके काफ़ी काम आएगी। चंद्र राशि से राहु के 10वें भाव में होने की वजह से इस पूरे ही सप्ताह आपको अपनी जमा पूंजी को संचय करते हुए उसे खर्च करने से बचना होगा, क्योंकि संभव है कि इस समय आपको कोई बड़ा मुनाफा हो और उसके बारे में आपके घर वाले भविष्य में आपसे बात करते हुए आपका बैंक बैलेंस पूछ लें। ऐसे में यदि उन्हें तब ये पता चलेंगे कि आप मुनाफे का ज़्यादातर हिस्सा खर्च कर चुके हैं तो इस कारण आपको उनसे डांट तो खानी ही पड़ेगी, साथ ही आपको उनके सामने शर्मिंदा भी होना पड़ सकता है। इस सप्ताह आपका कोई करीबी या घर का सदस्य आपके प्रति बेहद अजीब व्यवहार कर सकता है, जिसके कारण आपको कुछ असहजता महसूस तो होगी ही, साथ ही आप उन्हें समझाने में भी लगभग अपना बहुत सारा समय और ऊर्जा व्यर्थ कर सकते हैं। जिन पूर्व के अधूरे पड़े कार्यों को लेकर आपके वरिष्ठ अधिकारियों से आपको पहले काफ़ी डांट पड़ी थी, उन्हें आप इस सप्ताह भी पूरा करने में असफल हो सकते हैं, जिससे आपके मानसिक तनाव में वृद्धि तो होगी ही, साथ ही आशंका है कि ये कार्य आपसे लेकर किसी दूसरे सहकर्मी को दे दिया जाए। इसलिए आप कोशिश करें जो भी कार्य आपको दिया गया है समय पर पूरा करें और अपने परिवार को समय ज़रूर दें। इस सप्ताह कई छात्रों को परीक्षा में मेहनत के अनुसार परिणाम प्राप्त नहीं होंगे, जिससे उनके अंदर निराशा का भाव उत्पन्न हो सकता है। ऐसे में आपको इस बात को समझते हुए खुद को शांत करने की ज़रूरत होगी कि जीवन में हार और जीत लगी रहती है। इस बात को समझें और दोबारा अपनी मेहनत को जारी रखें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। बुधवार के दिन आप गौ माता को हरा चारा डालें और रविवार को आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। कर्क राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार खेल कूद में हिस्सा लेने की आपकी इस सप्ताह सबसे अधिक ज़रूरत रहने वाली है, क्योंकि आप भी इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि बेहतर स्वास्थ्य जीवन की ही एक अच्छे और सफल जीवन का रहस्य है। इसलिए इस बात को याद करते रहें और खुद को सेहतमंद रखने का प्रयास करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप योग और अभ्यास करें। चंद्र राशि से शनि के 8वें भाव में उपस्थित होने पर आपके आर्थिक भविष्य फल की जाने तो आपकी राशि के जातकों को एक विशेष सलाह दी जाती है कि इस सप्ताह किसी को भी पैसा उधार ना दें और ना ही किसी से उधारी लें, क्योंकि ये समय आपको धन लाभ होने की प्रबल संभावना दर्शा रहा है, जिसके कारण आप अपने जानने वालों को उधारी पर धन देने का मन बना सकते हैं। परिवार में आपको इस सप्ताह अपने भाई बहनों का सहयोग प्राप्त नहीं होगा। इसके आपको कई महत्वपूर्ण निर्णय लेने में खासा परेशानी आ सकती है। ऐसे में आपके लिए बेहतर होगा कि उनके साथ अपने संबंध बेहतर करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहें। इस समय आपके द्वारा साझेदारी में किए गए हर कार्य आखिरकार आपके करियर के लिए सबसे अधिक फायदेमंद साबित होंगे, लेकिन इसके लिए संभव है कि बीच बीच में आपको अपने भागीदारों से विरोध के कारण कुछ परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। और इस सप्ताह आप सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे, जिससे समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। हालांकि आपका कुछ धन खर्च हो सकता है, जिसके कारण आपको आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ सकता है, लेकिन सामाजिक कार्यों के लिए धन खर्च करना आपके काफ़ी काम आएगा।
यदि आपको अपनी परीक्षा के परिणाम का इंतज़ार था तो इस सप्ताह आपका ये इंतज़ार ख़त्म हो सकता है, क्योंकि ये समय आपके लिए कोई शुभ समाचार लेकर आएगा। खासतौर से वे छात्र जो पढ़ाई के लिए अपने परिवार से दूर रहते हैं, उन्हें इस दौरान अपने माता पिता से प्रोत्साहन मिलने के भी योग बनेंगे, जिससे परिवार को भी आपके ऊपर गर्व की अनुभूति होगी। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी की पूजा करें, जलाभिषेक करें, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का कम से कम प्रतिदिन 21 बार जप जरूर करें। सोमवार को आप किसी गरीब कन्या को सफ़ेद ऊनी वस्त्र दान दें। रविवार को आप भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर गायत्री मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। सिंह राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। चंद्र राशि से बृहस्पति के 10वें भाव में विराजमान होने पर इस सप्ताह आपके स्वास्थ्य राशिफल को देखें तो आपका स्वास्थ्य अच्छा ही रहने वाला है, जिसके चलते आप जीवन के और भी क्षेत्रों में ज़बरदस्त प्रदर्शन कर पाएंगे। साथ ही इस दौरान आपके साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि देखने को भी मिलेगी, जिसके परिणाम स्वरूप आप अपने जीवन से जुड़े हर उन निर्णयों को सरलता के साथ ले सकेंगे जिन्हें लेने में आपको पहले काफ़ी परेशानी आ रही थी। यदि आपने पहले कोई धन निवेश किया था तो इस सप्ताह वो आपकी परेशानी का एक मुख्य कारण बन सकता है, क्योंकि आपको इससे आर्थिक हानि हो सकती है। इसलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि कोई भी फैसला जल्दबाजी में न लेते हुए बेहद सोच समझ कर ही लें। अपने उन रिश्तेदारों या दोस्तों से आपको इस सप्ताह बातचीत और संपर्क करने में मदद मिलेगी जिन लोगों से आपकी मुलाकात कभी कभी ही होती है, क्योंकि ये समय आपको अपने पुराने रिश्तों को पुनः विकसित करने और उसमें सुधार करने के लिए विशेष अच्छा साबित होने वाला है। इस सप्ताह आप यदि किसी लंबी या छोटी दूरी पर यात्रा करना चाहते हैं तो कोशिश करें उस यात्रा को टाल दें अभी, और यदि ज़रूरी हो तो आप कहीं पर भी जाएं, अपने सामान की सुरक्षा ज़रूर करें, क्योंकि वहाँ पर आपका कोई सामान, कीमती सामान गुम होने की संभावना है। इस सप्ताह आप कार्यस्थल पर अपने वरिष्ठों और अधीनस्थों के साथ अपने पहले के हर विवाद को ख़त्म करके उनके साथ अच्छे संबंध बेहतर करने में सफल रहेंगे, जिससे आपकी छवि को तो लाभ मिलेगा ही, साथ ही आप ऐसा करके भविष्य में भी वेतन वृद्धि की संभावनाएं बढ़ाने में सफल रहेंगे, क्योंकि आपको जो कार्यस्थल पर कार्य दिया गया है आप उसे समय पर पूरा करने में सफल रहेंगे। इस सप्ताह आप हर उस व्यक्ति से दूर रहें जो आपका समय बर्बाद कर रहा हो, फिर चाहे वो आपका कोई खास ही क्यों ना हो, क्योंकि संभव है कि किसी शख्स के कारण आप अपना ज़्यादातर समय शिक्षा में न लगाते हुए उसे बर्बाद कर सकते हैं, जिसका पछतावा आपको भविष्य में किसी परीक्षा में आपको जाकर होगा, क्योंकि उस समय आपका पूरा जो विषय है समझने में आपको दिक्कत आ सकती है। इसलिए समय पर अपनी पढ़ाई जारी रखें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और सोमवार के दिन जल में दूध मिलाएं और भगवान शंकर जी का जलाभिषेक करें। रविवार को आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। कन्या राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य सामान्य से अच्छा रहने वाला है, जिसके कारण आप तरोताज़ा महसूस करेंगे। ये वो ही समय होगा जब आप अपने खुश मिजाज रवैये से दूसरों के साथ खुलकर हंसी मजाक करते भी दिखाई देंगे। इस सप्ताह ऐसा प्रतीत होगा कि आप जानते हैं कि कौन कौन से लोग आपसे क्या चाहते हैं। चंद्र राशि से केतु के पहले भाव में होने की वजह से आपको इस दौरान किसी को भी उधारी पर धन देने से बचना होगा, वरना ज़रूरत पड़ने पर आपके पास धन का अभाव हो सकता है। इसलिए अभी अपने खर्चों को बहुत ज़्यादा बढ़ाने से बचाएं। हर प्रकार के लेन देन के समय ज़्यादा से ज़्यादा सावधानी बरतें। अपने आसपास के प्रभावशाली और महत्वपूर्ण लोगों से परिचय बढ़ाने के लिए आपके द्वारा सामाजिक गतिविधियों में भाग लेना अच्छा मौका साबित होगा। इसलिए यदि आपके पास कोई सामाजिक कार्य आसपास है तो आप उसमें बढ़ चढ़कर भाग लें, क्योंकि इस सप्ताह दूसरों को प्रभावित करने की आपकी क्षमता आपको कई सकारात्मक चीज़ें दिलाएंगी। चंद्र राशि से बृहस्पति के 9वें भाव में उपस्थित होने की वजह से इस सप्ताह आपके अंदर ऊर्जा की वृद्धि देखी जाएगी, जिसके चलते आप ऑफिस से घर वापस आकर भी
कार्यक्षेत्र का कार्य ही करना पसंद करेंगे। हालांकि ऐसा करके आप अपने परिवार को नाराज़ कर सकते हैं, इसलिए कोशिश करें ऑफिस का कार्य ऑफिस में ही जल्दी पूरा करके आप अपने परिवार वालों को समय दें। इस सप्ताह कई छात्र सोशल मीडिया पर अपना अधिकतर समय बर्बाद करते दिखाई देंगे, जिससे उन्हें आने वाली प्रतियोगी परीक्षा में नकारात्मक फलों की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे में फ़ोन या लैपटॉप का गलत इस्तेमाल करने से बचते हुए अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान देना आपके लिए बेहतर रहेगा। इसलिए ऐसे दोस्तों से और सोशल मीडिया से आप इस सप्ताह दूर रहने की कोशिश करें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान गणेश जी की पूजा करें, दुर्वा चढ़ाएँ, गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप करें। बुधवार के दिन आप गौ माता को हरा चारा डालें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। और शनिवार को पीपल सींचें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। तुला राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। चंद्र राशि से केतु के 12वें भाव में होने की वजह से सेहत ही जीवन की असली पूंजी है। इस बात को आप इस सप्ताह अपने जीवन में अपनाते हुए उस पर अमल भी करने की कोशिश करेंगे, जिसके कारण आप घर के साथ साथ अपने कार्यस्थल पर भी बेहतर स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए हर मानसिक तनाव को दरकिनार करते हुए लोगों के साथ खुलकर हंसी मजाक करेंगे। और आप बेहतर स्वास्थ्य के लिए प्रतिदिन योग और व्यायाम करते दिखाई देंगे। आशंका है कि आपका शराब या किसी अन्य नशीले पदार्थ का सेवन करना आपको इस सप्ताह धन हानि करा सकता है, क्योंकि संभव है कि आप नशे की हालत में अपना कोई कीमती सामान भी कहीं खो सकते हैं, जिसका आपको बाद में पछतावा होगा। इसलिए आप कोशिश करें ऐसी बुरी लत से दूर रहें। इस सप्ताह कुटुंब में प्यार, मेलजोल और आपसी जुड़ाव में अच्छा इजाफा होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही कोई ईमेल या संदेश परिवार के लिए कोई अच्छी खबर लाएगा। अच्छी खबर वो आपके लिए किसी परिवार में यदि कोई शादी के योग्य कोई लड़का या लड़की है तो उसकी शादी की खबर आने से परिवार में खुशी का एक माहौल होगा, जिसके कारण आप अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर हंसते नजर आएंगे। इस सप्ताह आपकी मेहनत और किसी भी कार्य के प्रति आपका जज्बा देख करके लोग आपको अपने बढ़िया कार्य के लिए कार्यक्षेत्र में पहचान बनाएंगे। संभावना है कि ये भी है कि कई बड़े अधिकारी आपसे स्वयं मुलाकात करते हुए आपको कोई प्रोत्साहन भी दे सकते हैं, जिससे आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी। साथ ही इससे आपकी आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी। वे छात्र जो लगातार मेहनत करते रहते हैं उन्हें इस सप्ताह अपने स्कूल या कॉलेज से स्कॉलरशिप से सम्मानित किया जा सकता है। इससे आपके मान सम्मान में भी इजाफा होगा। साथ ही आपके परिवार को आपकी मेहनत देख करके गर्व की अनुभूति भी होगी। हालांकि इससे आप अपने अंदर अहंकार की भावना को ना आने दें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवती दुर्गा जी की पूजा करें। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे इस मंत्र का जप करें। और शुक्रवार के दिन आप भगवती दुर्गा जी के मंदिर में श्रृंगार का सामान दें और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। वृश्चिक राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह आपके खराब स्वास्थ्य के कारण आपके अंदर आत्मविश्वास की काफ़ी कमी नज़र आएगी। ऐसे में आपको स्वयं पर विश्वास करना होगा। खुद पर यकीन ही बहादुरी की असली पहचान होती है, क्योंकि ये बात आप शायद अच्छी तरह से समझते हैं कि इसी के बल पर आप लंबे वक्त से चली आ रही अपनी बीमारी से भी निजात पा सकेंगे। इसलिए आप अपने अंदर हौसला रखें और ज़्यादा से ज़्यादा योग और व्यायाम करें। चंद्र राशि से केतु के 11वें भाव में होने की वजह से इस सप्ताह आपकी राशि वालों को आर्थिक जीवन सामान्य से अच्छा रहने वाला है, क्योंकि एक तरफ आप अनचाहे खर्चे आपको कुछ परेशानी देंगे तो वहीं कई स्रोतों से धन की प्राप्ति होने से आपको इन सभी खर्चों से निजात मिल सकेगी, जिसके कारण आपके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान नजर आएगी। इसलिए इस शुभ समय का लाभ उठाएं। आपके बच्चे के पुरस्कार वितरण समारोह का बुलावा आपके और परिवार के लिए खुशनुमा एहसास रहेगा। वह आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा और आप उसके ज़रिए अपने सपने साकार होते देखेंगे, जिससे आपकी आंखों में नमी साफ देखी जाएगी। चंद्र राशि से राहु के 5वें भाव में होने की वजह से इस सप्ताह आपकी वाणी में कठोरता देखी जाएगी।
जिसके कारण आप कार्यस्थल पर बेकार की या छोटी छोटी बातों पर दूसरों के साथ विवाद या झगड़ा करते दिखाई देंगे। इसका नकारात्मक असर आपकी छवि को तो नुकसान पहुंचाएगा ही, साथ ही इससे आपको अपने करियर में आगे बढ़ने में भी सहकर्मियों का उचित सहयोग प्राप्त करने में भी कुछ परेशानी आ सकती है। इसलिए अपनी वाणी पर संयम रखें, धैर्य से काम लें। इस सप्ताह छात्रों को अपनी शिक्षा से जुड़ा कोई ऐसा निर्णय लेना होगा जिसके लिए वो अभी तैयार नहीं हैं। इसके कारण आपके तनाव में वृद्धि होगी। ऐसे में हर प्रकार के निर्णय लेने से पहले किसी अपने बड़े बुजुर्गों की सलाह मशविरा करना ही आपके लिए उचित रहेगा। इसके लिए आप अपने गुरुजनों का भी मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन घर में घी का दीपक जलाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें और शनिवार को शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। धनु राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह अपने जीवन साथी की सेहत का अच्छी तरह से ध्यान रखते हुए आप उनकी देखभाल करें, क्योंकि संभव है कि उनका अचानक से बीमार पड़ना पारिवारिक शांति को प्रभावित करने के साथ ही आपको अच्छे खान पान से भी वंचित कर सकता है। इसलिए आप अपने परिवार का विशेष ध्यान रखें। चंद्र राशि से केतु के 10वें भाव में विराजमान होने पर यह सप्ताह आर्थिक जीवन के लिहाज से बेहतरीन रहने वाला है। हालांकि वाहन चलाने वाले जातकों को उसे चलाते समय थोड़ी अधिक सावधानी बरतने की हिदायत दी जाती है, क्योंकि संभव है कि उसके क्षतिग्रस्त होने से आपको उसका अपना बहुत सारा धन खर्च करना पड़ सकता है उसके ऊपर। इस सप्ताह अपने परिवार और दोस्तों के प्रति आपका स्वभाव बेहद सहयोगपूर्ण रहेगा, लेकिन बावजूद इसके अपने दोस्तों और परिवार को अपने इस उदार स्वभाव का गलत फ़ायदा ना उठाने दें, वरना आपको कोई परेशानी हो सकती है। इसलिए यदि आप किसी काम से उनका सहयोग नहीं करना चाहते हैं तो आपको इस बारे में उन्हें कहने की ज़रूरत है, उनको पहले ही बताने की ज़रूरत रहेगी, वरना वो आपका बेजा फ़ायदा उठा सकते हैं। इस सप्ताह ऑफिस में आपको इच्छानुसार अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे, क्योंकि संभव है कि आपका कोई खास करीबी अपने फ़ायदे के लिए आपके साथ विश्वासघात कर सकता है, जिसके कारण आपको कुछ परेशानी होगी। इसलिए आप ऐसे लोगों से सचेत रहें जो मित्र बनकर आपको धोखा दे रहे हैं। सप्ताह की शुरुआत थोड़ी सी चुनौतीपूर्ण हो सकती है। इस दौरान आपको सबसे अधिक मेहनत करनी होगी, क्योंकि मेहनत के कारण ही आप अपने मध्य सप्ताह के बाद के समय में भरपूर सफलता प्राप्त कर सकेंगे और शिक्षा के क्षेत्र में स्वयं को अग्रणी बनाने का प्रयास करते दिखाई देंगे। इसलिए मेहनत और लगन जारी रखें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। और शुक्रवार के दिन आप माता लक्ष्मी जी की पूजा करें और लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करें। रविवार को भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। मकर राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। यदि आप नियमित रूप से रनिंग करते हैं तो सख्त जगहों पर रनिंग करने की बजाय रेत या मिट्टी पर ही दौड़ते हुए रनिंग वाले जूते पहनकर ही उसे करें, क्योंकि इससे आपके पैरों पर बुरा असर नहीं पड़ेगा। साथ ही आपको अपने पाचन को मजबूत करने में भी मदद मिलेगी। इससे आप खुद को सेहतमंद रखने के साथ साथ अपनी किसी पुरानी समस्याओं से भी निजात पा सकेंगे। चंद्र राशि से शनि के दूसरे भाव में होने की वजह से इस सप्ताह कार्य क्षेत्र पर आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों से सही सराहना और पदोन्नति मिल सकेगी। इस कारण आपकी आमदनी में भी वृद्धि होने से आप अच्छा पैसा कमाएंगे, लेकिन इस दौरान आपके खर्चे में इजाफा आपके धन की बचत को और ज़्यादा मुश्किल बना देगा। ऐसे में अपने खुले हाथों पर नियंत्रण रखते हुए अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाने की ओर ही अपने प्रयास तेज करें। यदि आप शादी के योग्य हैं और कहीं आपका रिश्ता जुड़ा हुआ है तो संभव है कि किसी कारणवश वो रिश्ता या तो टूट सकता है या उसमें कुछ परेशानी उत्पन्न हो सकती है। इससे परिवार में भी चिंता का एक माहौल बनेगा, जिसका सबसे अधिक असर आपके मानसिक तनाव में वृद्धि करेगा। कामकाज के लिहाज से ये सप्ताह पहले से काफ़ी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान आपको अपने घर के बड़ों और ख़ासतौर से अपने माता पिता का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे आपके जीवन में आ रही काफ़ी हद तक हर समस्या दूर होगी। साथ ही संभव है कि माता पिता आपकी
आर्थिक सहयोग देते हुए आपको व्यापार वृद्धि में करने में भी आपकी बड़ी मदद कर सकते हैं। यदि संक्षेप में कहें तो इस सप्ताह छात्रों के लिए मुख्य रूप से अपनी कमजोरियों पर विजय प्राप्त करके आगे बढ़ने का है। ऐसे में इस समय आपको अपने मजबूत और कमज़ोर दोनों पक्षों का निर्धारण करना चाहिए। समय के अनुसार ही अपनी मेहनत को सही रफ्तार देनी चाहिए, क्योंकि कुल मिलाकर मेहनती लोगों का ये समय सफलता देगा तथा कई बार छात्रों को अभी अच्छे समय का इंतज़ार करना पड़ेगा। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। शनिवार को शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें और शनि स्तोत्र का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। कुंभ राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार चंद्र राशि से शनि के पहले भाव में विराजमान होने पर इस सप्ताह आपको खराब सेहत के कारण अपने अंदर आत्मविश्वास की कमी महसूस हो सकती है, लेकिन जैसे ही आप हालात पर पकड़ बनाने की कोशिश शुरू करेंगे आपकी सारी घबराहट गायब हो जाएगी और जल्द ही आप पाएंगे कि जिसे आप समस्या समझ रहे थे वो असल में आपके मन का ही छल था। इसलिए खुद पर विश्वास रखें और लगातार अपनी सेहत के प्रति खुद को जागरूक बनाकर चलें और खान पान पर विशेष ध्यान दें। तली भुनी चीज़ें खाने से परहेज करें। धन से जुड़ा कोई भी जोखिम उठाने से आपकी राशि वालों को इस सप्ताह बचना चाहिए। चंद्र राशि से बृहस्पति के चौथे भाव में होने की वजह से इस दौरान आपको कई जगहों से अचानक धन प्राप्ति होने के योग बन रहे हैं, लेकिन आपको इस समय धन का इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरह से खुद को हर परिस्थिति के लिए तैयार करने की आवश्यकता होगी। इस सप्ताह समाज के कई बड़े लोगों से आपकी मुलाकात हो सकती है। ऐसे में आपको भी इस अवसर का उचित लाभ उठाते हुए स्वयं उसके लिए प्रयास करने होंगे, क्योंकि ये मुलाकात आपको समाज में पद प्रतिष्ठा के साथ साथ परिवार में भी मान सम्मान दिलाने का कार्य करेंगी। पहले किए गए सभी निवेश आपके लिए इस सप्ताह काफ़ी फायदेमंद साबित होंगे, लेकिन यदि आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं आपको भागीदारों से विरोध का सामना करना पड़ सकता है, जिसके कारण आप इस समय मिलने वाले हर मौक़ों का सही फ़ायदा उठाने से भी वंचित रह जाएंगे। इस सप्ताह छात्रों का करियर ग्राफ ऊंचाइयों को तो पहुंचेगा, लेकिन आपको मिलने वाली सफलता आपके अहंकार में वृद्धि का एक मुख्य कारण बनेगी, जिसके चलते आपके स्वभाव में कुछ अतिरिक्त अहंकार दिखाई दे सकता है। ऐसे में खुद को लेकर किसी भी अंधविश्वास में आकर कोई भी गलती करने से बचें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी की पूजा करें, जलाभिषेक करें, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें और शुक्रवार के दिन आप भगवान शंकर जी पर दही चढ़ाएं। शनिवार को पीपल सींचें, पीपल के नीचे घी का और एक तेल का दीपक जलाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। मीन राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। चंद्र राशि से शनि के 12वें भाव में विराजमान होने पर एक्सरसाइज या योग को अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हैं, क्योंकि इस समय कई ग्रह नक्षत्रों की अनुकूल चाल आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने के लिए प्रोत्साहन देगी। इसलिए इसका उत्तम और उचित लाभ उठाएं। यदि आप सरकारी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं तो ये सप्ताह आपके लिए महत्वपूर्ण और बेहतर होने वाला है, क्योंकि इन समय के दौरान आपको सरकार से लाभ और पुरस्कार मिलने की संभावना बनेगी, जिससे आपको अच्छे स्तर पर मुनाफा मिलेगा। घर का कोई बुजुर्ग जो स्वास्थ्य हानि के कारण काफ़ी समय से परेशान था, उसके लिए ये सप्ताह विशेष उत्तम रहने वाला है, क्योंकि संभव है कि उन्हें अपनी सेहत से जुड़ी किसी गंभीर समस्या से लंबे समय के बाद निजात मिल सकेगी। इससे घर परिवार का वातावरण भी अच्छा रहेगा। साथ ही घर वाले एक साथ बैठकर रात के खाने का लुत्फ़ उठाते हुए पुरानी अच्छी यादें याद करते दिखाई देंगे। इस सप्ताह आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों से सीधे तौर पर बातचीत करने और अपने सारे सवाल जवाब ढूंढने का अवसर मिलेगा, जिससे आपको इस बात का पता भी लग सकता है कि आखिर आपके बॉस आपसे इतने रूखेपन से क्यों बात करते हैं। जैसे ही आपको इसके पीछे की असल बात पता चलेगी, आपके मन को काफ़ी हद तक तसल्ली मिलेगी। हालांकि इस दौरान उनसे बात करते समय अपने शब्दों का इस्तेमाल बेहद सोच समझ कर करें। ये सप्ताह छात्रों के लिए विशेष रूप से ध्यान देने योग्य होगा, क्योंकि इस दौरान उन्हें विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में
आ रही हर प्रकार की रुकावटों से निकलने में मदद मिलेगी, जिससे उनकी सोचने समझने की शक्ति का भी विकास होगा। छात्रों के घर वाले उनकी समझदारी से आश्चर्यचकित होने के साथ ही उनसे खासा प्रसन्न भी दिखाई देंगे। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। शुक्रवार के दिन आप भगवती दुर्गा जी की पूजा करें और ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे इस मंत्र का जप करें। रविवार को भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।